ज़िला कोटली के मुअल्लिमुल कुरान के सदर जनाब कारी आबद साहब। बड़ा आपका अच्छा सवाल है। सियासी तौर पर मुझे उम्मीद है, मैंने पहले आपको कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी पर बिलीव नहीं करता। जी जी। मैं दिल में सच्ची बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो कुछ करेगा मेरा रब करेगा। अगर अल्लाह की बारगाह में हम झुकेंगे, उसकी तरफ रुजू करेंगे, वही उनके दिलों में रहम डालेगा, उनके दिलों को मोम बनाएगा, तब जाके हमारे मामलात यकसू होंगे। पहला मेरा वीन है बेहतर शकील, तमाम मौलमीन कुरान को बेहतर शकील दिलवाना। दूसरा मेरा कि जो मुतासरीन 10 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। ये हम ना शुक्र नहीं करते। लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें इतना अता करूंगा जो तुम्हारी समझ से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कुर्सी पे बिठाकर इज्जत के साथ हमें वो दे रहा है। मुझे लगता है कि ये जो कारनामा है ये इस गवर्नमेंट के नसीब में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इनको ये ज़रूर एजाज़ हासिल होगा। खुदा की कसम है कि जब मैं मसल्ले पे खड़ा होता हूँ या किसी स्टेज पे खड़े होकर बात करता हूँ तो मुझे ये फ़ख्र होता है कि मेरे वालिद ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है कि मुझे गंदगी के ढेर से उठाकर अच्छे रास्ते की तरफ लेकर आए। तो इन्होंने 1.5 साल दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा कारनामा है। जी जी। तो इन्होंने 84 पोस्टें डिस्ट्रिक्ट कोटली में लेके आए थे। जी जी। तो अब मेरा भी यही मकसद था। आज रात को मैं अपने मरकज़ी सदर साहब को इससे बात कर रहा था कि मेरे वालिद साहब ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरमद नज़ीर और आप देख रहे हैं बना टीवी। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला कोटली की तहसील खरेटा में और खरेटा के नवाही गाँव फ्यान में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं नौ मुंतखब ज़िला कोटली के मुअल्लिमुल कुरान के सदर जनाब कारी आबद साहब, जो कि बिला मुकाबला मुअल्लिमुल कुरान के सदर ज़िला कोटली के मुंतखब हुए। आज इनके पास मौजूद हैं और इनसे इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं कि इनके क्या कुछ अहदाफ हैं, इन्होंने किस वजह से ये जो इलेक्शन है वो लड़ा और इनका आगे जो माइंड सेट है वो क्या है। तो मैं पहले इनको अपने इस बना टीवी चैनल की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये ज़िला कोटली के मुअल्लिमुल कुरान के सदर मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सदर मुंतखब हुए हैं। जी खैर मुबारक। मैं अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस आपका बना टीवी जनाब सरमद नज़ीर साहब, आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ इतना कम है। मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि सदर मुंतखब होने से पहले आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा था और अब आप किस नतीजे के ऊपर पहुँचे? मोहतरम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। जी जी। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। बेशक। और मुझे अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी और इस मनसब पे मैं पहुंचा हूँ। ये सब मेरे माँ बाप और आप भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों की दुआओं का नतीजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के अंदर एक दर्द था, तड़प थी। मुझे वैसे बेसिकली ओहदे का शौक़ नहीं था। जी जी। और मैं इसलिए आगे आया हूँ कि मैं हो सके ज़िंदगी का, ये ज़िंदगी मुख्तसर है। बेशक। इस ज़िंदगी में कुछ मैं कर जाऊँ, जब मेरे शायद मैं दुनिया से चला जाऊँ और बाद में ये मेरे साथी, ये मेरे दोस्त, ये मुअल्लिमुल कुरान ये याद रखें कि कारी आबद ने फ़लाँ काम किया था। ये मैं अपने से बड़ा कहलवाने के लिए नहीं, कोई नेकी का काम कर जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो उसमें अल्लाह ताला भी उसमें मदद करता है। तो मेरे पास विजन तो बहुत बड़ा है इंशाअल्लाह और मैं अल्लाह ताला पर ये उम्मीद रखता हूँ। और रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि मैं किसी इंसान के ऊपर उतना उसके बोझ नहीं डालता जब तक उसके अंदर उसकी कैपेसिटी, ताकत ना हो। तो अल्लाह ने शायद मेरे अंदर इस चीज़ देखी है, फिर मेरे कंधों पे ये वज़न डाला है। और कभी कभार मैं खुद सोचता हूँ कि अब मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो इंशाअल्लाह फिर मैं अल्लाह को याद करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में सरवजूद होकर उसका शुक्रगुजार भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उस मालिक ने मुझ पर बड़ा फजल और करम किया। और इंशाअल्लाह मैं आपके चैनल के वसात से मैं अपने तमाम मुअल्लिमीनुल कुरान जो डिस्ट्रिक्ट कोटली के हैं और चाहे वो मुलाजमीन हैं या मुतासरीन हैं, मैं सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बड़ी सपोर्ट की है सब भाइयों ने, किसी ने इनकारी नहीं की, बल्कि हर आदमी ने मुझे मैदान में उतरने के लिए कहा, उनकी सपोर्ट थी। इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और फिर मेरे मुकाबले में जो एक साथी खड़े हुए थे वो दस्तबरदार हो गए। तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गया हूँ। जी बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने बहुत ऐसे तरीके के साथ अपनी तशरीह की है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है
कि जो आपके तफजात थे पिछली हुकूमत के साथ वो क्या दूर हुए हैं कि वो अभी तक स्टिल ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे? मोहतरम, वो जो तफसात थे, हमने धरना तो दिया था, जी जी, अपनी कोशिश की थी, तो उस धरने में हमें यकीन दानी बल्कि वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक कादर ख़ान साहब ने हमें रिटन उन्होंने लिख के दिया और फिल मौलमीनुल कुरान के ये मामलात जो हैं यकसू किए जाएँ, स्केल अपग्रेडेशन और मुतासरीन को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा था कि कोटे वाला मामला आपका बाद में करेंगे, और उसी वक्त उन्होंने फिल उसका हुक्म दिया था कि इन मौलमीनुल कुरान के मामलात को यकसू किया जाए। हमें वो उनकी वो जो दरख्वास्त लिखी हुई थी, उसके बाद हमने जब जमा कराई, फिर हमारी टीम ने वर्क किया, फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब चेंज हो गए, फिर थोड़े से मामलात डगमगा गए, फिर वो काम वहीं का वहीं रुक गया। अब इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं अल्लाह पर पूरे यकीन से कहता हूँ, इंशाल्लाह हमारी अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, और अब जो हम विजन लेकर आए हैं, जो टारगेट लेकर आएंगे, इंशाल्लाह हम चेस करने में कामयाब ज़रूर होंगे। कारी साहब, आपको पता है जैसे कि खिता आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मर्ज़ वजूद में आई है, और आपको जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे कितनी उम्मीद है कि वो जो आपके जायज़ मुतालबात थे उनको पूरा कर देगी? बड़ा आपका अच्छा सवाल है। सियासी तौर पर मुझे उम्मीद है, मैंने पहले आपको कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी पर बिलीव नहीं करता। जी जी, मैं दिल में सच्ची बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो कुछ करेगा मेरा रब करेगा। अगर अल्लाह की बारगाह में हम झुकेंगे, उसकी तरफ रजू करेंगे, वही उनके दिलों में रहम डालेगा, उनके दिलों को मोम बनाएगा, तब जाके हमारे मामलात यकसू होंगे। और जो वज़ीर आज़म साहब आए हैं, जी जी, तो मुझे उन पर पूरा, मैं ज़्यादा नहीं तो 80% मैं इतनी तवक्को रखता हूँ कि हमारे मामलात को यकसू करेंगे, क्योंकि वो एक मजहबी और नमाजी तहज्जुद गुजार, और एक हमारा जो मेरा जो आस्थाना है, आस्थाना अली पनाह शरीफ से मैं और पीर भाई हैं, तो मुझे मैं इस उम्मीद और लगन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह वो हमारे मामलात को यकसू करेंगे। जी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मौलमीनुल कुरान के जो मुतालबात हैं वो ज़रूर पूरे करेगी। तो आखिर में मेरा ये सवाल है कि जो खरेटा की हमारी और ज़िला कोटली की जो बॉडी है मौलमीनुल कुरान की, उन्होंने आपको किस कदर सपोर्ट किया है? जितने भी, चाहे मेरे रिश्तेदारों ने, जी जी, मल्लेदारों ने, भाइयों ने जो बैरून मुल्क हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया। मौलमीनुल कुरान ने और बाकी उलमाए कुरान ने, जो फाज़ कुरान है, जमात अहले सुन्नत, दिगर तहरीक लब्बैक, सब ने मुझे सपोर्ट किया है। बल्कि तहरीक इंसाफ पार्टी जो भी हैं, सब ने, उन्होंने ये नहीं देखा ये किस जमात से है, बल्कि मेरी कारकर्दगी, मेरी एक्टिविटी देखकर सब ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ये कबाइल की वजह से या किसी और की वजह से नहीं उन्होंने मुझे आगे लाया, बल्कि उन्होंने मेरी भरपूर सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये समझा कि आदमी काम को समझता है, इस काम को चलाएगा। और मैं आपके इस टीवी के बना टीवी के चैनल के वसादत से मैं एक बात करना भूल गया था कि सबसे पहले मैं अपनी तंजीम के मरकज़ी सदर, जो हमारे ज़िली इलेक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं, 10 अजला में कंप्लीट हो चुके हैं, सब जनरल सेक्रेटरी और नौ मुंतखब सदर जो वो उनके इलेक्शन हो चुके हैं। और अब उसके बाद 26 तारीख जो थी, इसमें जो हमारे मरकज़ी इलेक्शन थे, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और मरकज़ी सदर के लिए, उसमें भी हमारे जो मरकज़ी सदर कारी अफराज साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी अमीर अफजल साहब हैं, उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हुआ। वो भी बिला मुकाबला दोबारा जनरल सेक्रेटरी और सदर मुंतखब हो गए हैं। और मैं उनको इस बना टीवी की वसादत से मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो आगे से भी ज़्यादा मुतहर्रिक होकर उन्होंने एक ऐसी टीम को तश्कील दिया, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन करवाया कि मुतहर्रिक साथी आगे आएँ, आकर इस तंजीम के अंदर जान डाली जाए और हम अपना काम निकलवा सकें। और जितने भी मुजफ्फराबाद से, नीलम से, हटियाँ बाला से, बाग से, रावलाकोट से, पलंदरी से, मीरपुर से, बिम्बर से, कोटली से, नकियाल से, चुरई से, इतने मौलमीनुल कुरान ने मुझे कॉलें, व्हाट्सअप और फेसबुक, व्हाट्सअप के ज़रिए जब मैं खोलता हूँ, इतना बिज़ी रहता हूँ कि सब ने मुझे सपोर्ट की और मुबारकबाद दी। मैं आपके इस टाइम बना टीवी के चैनल के ज़रिए से उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन साथियों को उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं अपने मौलमीनुल कुरान जो डिस्ट्रिक्ट कोटली के, उनको मैं ये यकीन दिलाता हूँ, उनके चाहे मुझे नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाए, अब जब मेरे कंधों पे बोझ आ गया, ये मैं बांगे दुल कहता हूँ, मुझे अपनी नौकरी का कोई फ़िक्र नहीं है। बहरहाल मैं कानून के दायरे के अंदर रहकर मैं तमाम मामलात को यकसू करूँगा। बहरहाल अपने जो मौलमीन हैं जिन्होंने मुझ पर इतमाद किया, मैं उनके लिए तन मन जान की बाजी लगाऊँगा और उनके इज़्ज़त नफ्स को कभी मजरू नहीं होने दूँगा और उनको इतमाद को बहाल रखूँगा। उनके लिए जो मैं विजन लेकर आया हूँ,
पहला मेरा ये विजन है, जो हम 10 सालों से स्केल 1 में काम कर रहे हैं और उनको बेहतर स्केल दिलवाना। पहला मेरा विजन है बेहतर स्केल, तमाम मौलमीन कुरान को बेहतर स्केल दिलवाना। दूसरा मेरा कि जो मुतासरीन 10 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। ये हम ना शुक्र नहीं करते। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें इतना अता करूँगा जो तुम्हारी समझ से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कुर्सी पे बिठा कर इज़्ज़त के साथ हमें वो दे रहा है। तो जो हमारे भाई बिला मुआवजा अभी तक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उनके भी बीवी बच्चे हैं, और मेरा जनाब वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से, अभी जो हमारे वज़ीर तालीम उनसे, और बिलखुसूस मैं जनाब चौधरी रफ़ीक नय्यर साहब से जो हमारे जो हल्के के हैं, और अभी जो हमारे नौ मुतहिब डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब, ये सब हमारे ही हैं। इंशाल्लाह ये हमारा काम करेंगे, इंशाल्लाह हम इनके, ये हमारे, और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। तो मैं ये पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि ये इन मामलात में ये दोनों अहबाब अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और हमारे मामलात को यकसू करेंगे। जो हमारे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर बेशुमार ऐसे हैं जो BA MA MAd और शहादतुल आलमिया मैट्रिक FA बेशुमार और मौलमुल कुरान है, मगर हम एक स्केल में, हमारे लिए कोटा नहीं है। हमारे लिए 50% कोटा मुतसस किया जाए और मौलमीनुल कुरान को बेहतर स्केल दिया जाए। जो हमारे मुतासिरीन भाई हैं उनके लिए जो 10 सालों से दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, उनको फिल फौर बहाल करें। ये मुझे लगता है कि ये जो कारनामा है ये इस गवर्नमेंट के नसीब में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इनको ये ज़रूर एजाज़ हासिल होगा। जी कारी साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने बहुत एहसन तरीके के साथ आपने जो तफज़ात है, अपनी जो ख्वाहिशात थी वो ज़ाहिर की है। एक और सवाल मुख्तसरन कि आपके वालिद साहब जनाब सूफ़ी असलम नक्शबंदी साहब भी मौलमुल कुरान ज़िला कोटली के साबिक़ सदर रह चुके हैं, तो उनके जो तजर्बात हैं उनसे भी आप इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं। ये सबसे पहले तो मैं जो कुछ सीखा इन्हों से सीखा। जी जी। आज तक जो कुछ मैंने सीखा, आज मुझे इस कुर्सी पे बिठाने वाले, मिंबर पे बिठाने वाले, मुसल्ले पे बिठाने वाले, ये मुझे मेरे वालिद साहब हैं। आज जब मैं यकीन माने, खुदा की कसम है कि जब मैं मसल्ले पे खड़ा होता हूँ या किसी स्टेज पे खड़े होकर बात करता हूँ तो मुझे ये फ़ख्र होता है कि मेरे वालिद ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है कि मुझे गंदगी के ढेर से उठाकर अच्छे रास्ते की तरफ लेकर आए हैं। तो इन्होंने 1.5 साल दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा कारनामा है। जी जी। तो इन्होंने 84 पोस्टें डिस्ट्रिक्ट कोटली में लेके आए थे। जी जी। तो अब मेरा भी यही मकसद था। आज रात को मैं अपने मरकज़ी सदर साहब को इससे बात कर रहा था कि मेरे वालिद साहब ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, अब लोगों ने मुझ पर बड़ी तवक्को लगाई हुई है, तो आप मेहरबानी फरमाएं जो हमारे मुतासिरीन का कोटा वो थोड़ा सा बढ़ाएं। तो कम अज़ कम ज़्यादा नहीं, मैं अपने वालिद साहब के निसफ़ तक तो पहुँचूँ ना। देखें मैं वालिद साहब को क्रॉस तो नहीं कर सकता, ये मुझे, तो कम अज़ कम मैं निसफ़ तक जो पोस्टें ये ले गए थे, मेरा भी ये ख्वाहिश है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट कोटली में कम अज़ कम 45-50 पोस्टें आएँ। तो इंशाअल्लाह इनकी अगर दुआ हुई मेरे वालिद मोहतरम की, वालदा की, और इंशाअल्लाह मैं ये टारगेट 40-45 पोस्टें लाने की कोशिश में हूँ। इंशाअल्लाह जो मुतासिरीन हैं इंशाअल्लाह उनको बहाल कराऊँगा। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे नौ मुंतखब सदर ज़िला कोटली मौलमुल कुरान के कारी आबिद साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ ये जो अपनी जीत है उसके ऊपर अपना राय का इजहार कर रहे थे। तो मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो इनके वालिद साहब हैं जनाब सूफ़ी असलम नक्शबंदी साहब, जो कि साबका ज़िली सदर है मौलमुल कुरान ज़िला कोटली के, और मेरी जो मालूमात है उनके मुताबिक 84 से ज़ायद पोस्टें जो है वो ज़िला कोटली के अंदर लेके आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कहते हैं कि शेर का बेटा भी शेर होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कारी साहब अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, जो पिछे हुए तबके के लोग हैं जो मौलमुल कुरान के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनकी कोई दाद रसाई नहीं है, ये उनकी दाद रसाई का ज़रिया बनेंगे। और अपनी जो सलाहियतें हैं, इनकी सलाहियतें किसी से ढकी छुपी हुई नहीं, उनको बरूए कार लाते हुए अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।